ये निकम्मी सरकार है। ये वादा कर रही है, इन्हीं शिक्षकों को, इन्हीं अभ्यर्थियों को इन लोगों ने चुनाव के पहले वचन दिया था, लेकिन आपने किया क्या अभ्यर्थियों के साथ? प्रधानमंत्री बनने के सपना में इन्होंने ये निर्णय लिया कि पूरे देश में ये मैसेज आए कि बिहार जो है खुला किताब है और यहाँ कहीं भी देश के अभ्यर्थी आके यहाँ आवेदन दे सकते हैं। तो ये 17 साल में ये अकल, ये बुद्धि, ये सद्बुद्धि आपको पहले क्यों नहीं आया था? 17-18 साल में ये सद्बुद्धि आपको नहीं आया, इसलिए बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, ये सभी लोग समझ चुके हैं और हम लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम लोग की संपूर्ण भाजपा परिवार ने घोषणा भी कर दिया है, अध्यक्ष जी ने कल घोषणा किया है कि 13 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे और हम लोग इस आंदोलन के लिए तैयार हैं। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, लाठी चालना, मारना, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा चीज़ नहीं है। हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दिव्यांग हो, कोई होगा, वो रगड़ दिया जाएगा। उसके अस्तित्व को समाप्त करके हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है नीतीश जी को। इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम लोगों को लुभावना दिया जा रहा है, ये कहीं इस दौर में है भी नहीं। बेवजह ही बिहार के नौजवानों को क्यों मार रहे हैं इस फेरा में? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी इन दिनों परेशान चल रहे हैं। इसी बीच कल अभ्यर्थियों का पूरे पटना में अनेकों जगह आंदोलन हुआ, जहां पर अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्वक पटना पुलिस के द्वारा पीटा गया, तो वहीं कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। कुछ अभ्यर्थी इस तरीके से पिटाए जिसके बाद उनको पटना के कई अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पवन जायसवाल है, भाजपा विधायक हैं। पवन जायसवाल जी, शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है, नई नई नीतियां सरकार की तरफ से लागू की जा रही है। कल कई सारी तस्वीरें निकल के आई थी, आपने भी देखा होगा, क्या कहिए? देखिए, आप मीडिया के लोग सबसे पहले इस घटना को देखें और आप लोग के माध्यम से हम लोग को जानने और सुनने और देखने का मौका मिलता है। ये निकम्मी सरकार है। ये वादा कर रही है, इन्हीं शिक्षकों को, इन्हीं अभ्यर्थियों को इन लोगों ने चुनाव के पहले वचन दिया था कि मेरी ये भूमिका होगी, मेरी सरकार बनेगी तो हम ये चीज़ को करेंगे। सरकार तो आपकी बन गई, लेकिन आपने किया क्या अभ्यर्थियों के साथ? प्रधानमंत्री बनने के सपना में इन्होंने ये निर्णय लिया कि पूरे देश में ये मैसेज आए कि बिहार जो है खुला किताब है और यहाँ कहीं भी देश के अभ्यर्थी आके यहाँ आवेदन दे सकते हैं। तो ये 17 साल में ये अकल, ये बुद्धि, ये सद्बुद्धि आपको पहले क्यों नहीं आया था? देश के बारे में सोचने का समय लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ और 17-18 साल में ये सद्बुद्धि आपको नहीं आया। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, ये सभी लोग समझ चुके हैं और हम लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम लोग की संपूर्ण भाजपा परिवार ने घोषणा भी कर दिया है, अध्यक्ष जी ने कल घोषणा किया है कि 13 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे और हम लोग इस आंदोलन के लिए तैयार हैं। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, लाठी चालना, मारना, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा चीज़ नहीं है। उनका डिमांड जायज़ था कि आपने आज तक नहीं किया, एकाएक आपने ऐसा निर्णय क्यों किया? बिल्कुल। महिला अभ्यर्थियों को भी पवन जी घसीटा जा रहा है। महिला पुरुष से इनको क्या मतलब है जब विचार ही नहीं है? हमारे सामने एक ही चीज़ सामने है कि हमें प्रधानमंत्री के कुर्सी तक कैसे पहुंचना है। तो आगे जो भी व्यक्ति आएगा वो रौदा जाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अगरा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दिव्यांग हो, कोई होगा, वो रगड़ दिया जाएगा। उसके अस्तित्व को समाप्त करके हमको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है नीतीश जी को। इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। डोमिसाइल नीति को कहां तक सही समझ से देखा जाए? डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है बिहार से, बाहर के अभ्यर्थियों को अब शामिल करवाया जाएगा। यही तो बात बोल रहे हैं ना। ये प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने का प्रथम अस्त्र के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया कि देश के मतलब राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी होंगे उनको तो ये काम अच्छा लगेगा जी, नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको ही मालूम है कि ये प्रधानमंत्री बनने का सपना है, ये छोटी सी बात है। इसके लिए हम लोगों को लुभावना दिया जा रहा है, ये कहीं इस दौर में है भी नहीं। बेवजह ही बिहार के नौजवानों को क्यों मार रहे हैं इस फेरा में? देखिए, हम लोग देखे हैं 1-1 हज़ार बहाली निकलता था, कई दिन तक काउंसलिंग होता था, अभ्यर्थी जाते थे। आपने कुछ चीज़ों में सुधार किया है, जैसे सेंट्रलाइज आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, हम इसकी सराहना करते हैं। सरकार का अच्छा चीज़ है कि हम जिला लेवल पर आवेदन लेते थे तो एक अभ्यर्थी मोतिहारी में करता था, वही शिवहर जाता था, उसको 30 जगह जाने में 30 दिन का समय लगता था, या 30,000 रुपया लगेगा, 1,000 रुपया खर्चा होगा, 500 तो 15,000 रुपया खर्च होगा। आज के डेट में आपने सेंट्रलाइज आवेदन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने पुराने शिक्षक जो 30 साल से शिक्षक हैं उनको आप कह रहे हैं कि आपको BPSC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
नहीं, अब आप कहिएगा कि भाई जो नया आवेदन होगा वो बिहार के बाहर के लोग देंगे। कितना बड़ा नाइंसाफ़ी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाएगी कम है। और हम लोग उन अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के बेरोजगारों के साथ और बिहार की जनता के साथ भाजपा परिवार है, और हम लोग नित दिन इनके हित में जो कदम होगा हम लोग उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल, अभ्यर्थियों के हित में हो या फिर शिक्षकों के हित में हो, नित दिन भाजपा परिवार या फिर भाजपा के तमाम नेता कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पवन जायसवाल थे, भाजपा विधायक हैं, क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है शिक्षक बहाली को लेकर। वहीं देखा जाए तो किस तरीके से कल शिक्षकों को पिटा गया है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।